नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर 24 का लास्ट वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। राज्य में कुटीर उद्योग। यहाँ से भी अब की बार 2020 का जो लेटेस्ट पेपर लगा है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनका संचालन एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से किया जाता है। मतलब कुटीर उद्योग छोटे उद्योग होते हैं जिनमें कारीगर या जो शिल्पकार होता है, जो वस्तुओं को बनाता है, स्थानीय सामग्रियों से ही वस्तुओं को निर्मित करता है। तो कारीगर के साथ में उसके जो परिवार के सदस्य होते हैं वो भी सहयोग के रूप में काम करते हैं। कुटीर उद्योग के अंतर्गत कुशल कारीगरों द्वारा कम पूंजी, कुशल कारीगर होते हैं और उनके द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। जैसे खुमार, आपने देखा होगा ना, खुमार क्या करता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है ना। तो उसी प्रकार से जो अलग अलग जो कारीगर होते हैं अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को निर्मित करते हैं। और जितना भी काम होता है कुटीर उद्योग में वो सारा लगभग हाथों से ही, शारीरिक श्रम की सहायता से ही किया जाता है। कच्चे माल की दृष्टि से कुटीर उद्योगों के प्रकार। कच्चे माल की दृष्टि से कुटीर उद्योगों के जो प्रकार हैं, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। पशु आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में। पशु आधारित उद्योग से क्या तात्पर्य है। कच्चे माल की दृष्टि से कुटीर उद्योगों के जो प्रकार हैं उनकी हम बात करेंगे। कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर राज्य में कुटीर उद्योगों को 4 भागों में, कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा जा सकता है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है। कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। मतलब क्या हुआ, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादों पर निर्भर होते हैं उनको कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योग जो खनिज पदार्थों पर आधारित होते हैं उन्हें खनिज या खनन आधारित उद्योग कहते हैं। ऐसे उद्योग जो पशु उत्पादों पर आधारित होते हैं, पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद होते हैं उन पर आधारित होते हैं, उनको पशु आधारित उद्योग कहते हैं। और ऐसे उद्योग जो वन उत्पाद जो हैं, वनों से प्राप्त जो उत्पाद हैं उन पर आधारित होते हैं, तो उनको वन आधारित उद्योग कहते हैं, है ना। तो ये तो इनकी सामान्य से परिभाषा हो गई। अब बात करते हैं कृषि आधारित उद्योग की। कृषि आधारित उद्योग के अंतर्गत हस्तशिल्प उद्योग मतलब क्या हुआ, ऐसे उद्योग जो हाथों से जिनमें वस्तुएं बनाई जाती हैं उनको हस्तशिल्प उद्योग कहते हैं। जैसे कसीदा कारी करना, गलीचे बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, है ना, टोकरियाँ बनाना, ये सब क्या होगा, हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत आएगा। तेल उद्योग, गुड़ व खांड सारी, खांड जानते हो ना आप, उद्योग। रेशा उद्योग मतलब रेशा उद्योग, खादी उद्योग, जो खादी के वस्त्र बनाए जाते हैं। तथा रंगाई छपाई उद्योग आदि को शामिल किया जाता है। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग के अंतर्गत वस्त्र उद्योग को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत कपास के बीज निकालना। हस्तशिल्प उद्योग में वस्त्र उद्योग को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है और जिसके अंतर्गत कपास के बीज निकालना, जो कपास के पौधे होते हैं उनमें से बीज निकालना और फिर रुई से सूत की कताई करना। रुई को और कपास का जो बीज होता है उनको अलग कर देते हैं, फिर रुई से सूत की कताई की जाती है, वह बुनाई करना। तथा कपड़ों की छपाई व कढ़ाई करना मतलब कसीदाकारी करना, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाना, कढ़ाई की जाती है। राज्य में कृषि से दालें प्राप्त होती हैं, चावल प्राप्त करना तथा गेहूं प्राप्त करना आदि से भी छोटे छोटे उद्योगों का संचालन किया जाता है। राजस्थान की भंदाई छपाई तथा रंगाई विश्व भर में प्रसिद्ध है।
जो वस्त्रों की बंधाई की जाती है, छपाई की जाती है और रंगाई की जाती है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है। जैसे बाड़मेर की अजरक प्रिंट, बाड़मेर की कौन सी प्रिंट? अजरक प्रिंट, ये प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ की जाजम छपाई, ये भी प्रसिद्ध है। जोधपुर का बंदेज प्रसिद्ध है। जयपुर जिले का लहंगा चुन्नी का जो कार्य है वो भी अधिक प्रचलित है। राज्य में खादी उद्योग परंपरागत उद्योग है, जिसके विकास के लिए खादी ग्रामोद्योग बोर्ड कार्यरत है। खादी उद्योग का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा। जैसे गोटा उद्योग अजमेर व जयपुर में प्रसिद्ध है। गोटा जो है, गोटा मतलब जो चुनरी का जो कार्य होता है उसके ऊपर गोटे वगैरह लगाए जाते हैं। गोटा बनाने का जो कार्य है वो भी जयपुर और अजमेर में प्रसिद्ध है। बेकरी उद्योग, बेकरी उद्योग आप जानते हो ना, जहाँ पे सिर्फ मतलब बिस्किट वगैरह, टोस्ट वगैरह, डबल रोटी वगैरह, ये सारी चीज़ें जो मिलती हैं, नाश्ता टाइप का जो सामान होता है वो बेकरी उद्योग पे मिलता है। जयपुर, उदयपुर, कोटा व अलवर में प्रसिद्ध है। मसाला उद्योग तथा दाल उद्योग गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में प्रचलित है। मसाला उद्योग और दाल उद्योग गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में प्रसिद्ध है। राज्य में तेल व वनस्पति घी उद्योग का अधिक प्रचलन है। जैसे भरतपुर इंजन छाप, भरतपुर का कौन सा तेल प्रसिद्ध है? इंजन छाप सरसों तेल भरतपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का वीर बालक छाप तेल, जयपुर का वीर बालक छाप तेल प्रसिद्ध है। ये ब्रांड है सरसों तेल के। जयपुर निवाई, निवाई कहाँ पे स्थित है? टोंक में। जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ आदि जिले वनस्पति घी के प्रमुख केंद्र हैं। वनस्पति घी कहाँ कहाँ मिलता है? जयपुर में मिलता है, टोंक में मिलता है। टोंक में कौन सा स्थान है? निवाई। भीलवाड़ा में मिलता है, चित्तौड़गढ़ में मिलता है। अब देखिए 2 नंबर जो है खनिज आधारित उद्योग। खनिज पदार्थों पर कौन कौन से उद्योग आधारित हैं उनकी हम बात करेंगे। राज्य में खनिजों के द्वारा अनेक प्रकार की धातुओं को पिघलाकर विभिन्न प्रकार के बर्तन व औजार बनाए जाते हैं। मिट्टी के द्वारा चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के आपने देखे होंगे जो घर में अपन काम में लेते हैं। तो ये वगैरह मटका वगैरह ने, मटके वगैरह जो होते हैं वो सारे चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। और चीनी मिट्टी के जो चाय पीने के जो कप होते हैं वो भी चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। वर्तमान समय में आपने जो अचार वगैरह जो डालते हैं वो भी चीनी मिट्टी का बर्तन होता है, अचार डालने के लिए जो बनाया जाता है। वर्तमान समय में खनिज आधारित उद्योगों में 9,000 से अधिक रजिस्टर्ड लघु औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। कितनी? 9,000 से अधिक रजिस्टर्ड लघु औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं। जैसे संगमरमर के खिलौने व संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर, सिरोही, जैसलमेर, मकराना कहाँ पे? नागौर में, किशनगढ़, अजमेर तथा राजसमंद जिलों में बनाई जाती हैं। संगमरमर के जो खिलौने होते हैं मार्बल के, और मार्बल की जो मूर्तियाँ होती हैं, आप जयपुर कभी जाते हैं तो जयपुर में तो आपने देखा ही होगा, कोकस के पास से ही प्रारंभ हो जाती हैं। बहुत बड़ा हब है जयपुर भी, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। तो इन सब जगहों पे मार्बल के खिलौने व मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। राज्य में मिट्टी की मूर्तियाँ मोलेला गांव, राजसमंद जिले में बनाई जाती हैं। मिट्टी की मूर्तियाँ सिर्फ मोलेला गांव जो है, एक स्थान है मोलेला गांव, वो कहाँ पे है? राजसमंद में। वहाँ पे मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। देखिए पशु आधारित उद्योग, ये 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, और सिर्फ इतना सा पूछा गया, पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं? तो आपको पता होगा, पशुओं से प्राप्त उत्पादों से, या यूँ कहें पशुओं से प्राप्त उत्पादों पर आधारित उद्योगों को पशु आधारित उद्योग कहते हैं। क्या डेफिनेशन हो जाएगी इसकी? पशु उत्पादों से प्राप्त, या यूँ कहें पशु आधारित उद्योग क्या होंगे? पशुओं से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं, जिन उद्योगों में काम में लिए जाते हैं, उनको पशु आधारित उद्योग कहते हैं। इतना सा करना है बस।
इस उद्योग के अंतर्गत मृत पशुओं का चमड़ा उतारकर, ऐसा नहीं है कि मृत पशुओं का चमड़ा ही काम में लिया जाता है, और जीवित जो पशु होते हैं जैसे दूध है, दूध से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाई जाती हैं ना, पनीर वगैरह बनाया जाता है ना। तो जितने भी उत्पाद पशुओं से प्राप्त होते हैं, उन पशुओं के जो सींग होते हैं उनसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो सभी पशुओं से जो जो प्राप्त होता है, अब जैसे भेड़ से ऊन प्राप्त होता है ना, तो सारी चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। इस उद्योग के अंतर्गत मृत पशुओं का चमड़ा उतारकर चमड़ा तैयार किया जाता है, चमड़े की रंगाई की जाती है, उससे जूते व बैग बनाए जाते हैं, सींगों से कंघे बनाए जाते हैं, कंघे ही नहीं बनाए जाते और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं सींगों से। हड्डियों से खाद तैयार किया जाता है। अर्थात पशु आधारित उद्योगों में चमड़ा, ऊन या ऊनी, दुग्ध तथा हड्डी पाउडर उद्योग आदि को शामिल किया जाता है। कौन कौन से उद्योग हो गए? ये सब उद्योग हो गए ना, चमड़ा उद्योग हो गया, ऊन उद्योग हो गया, दुग्ध उद्योग हो गया, हड्डी पाउडर उद्योग हो गया, आदि को शामिल किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक ऊनी मिलें कहाँ हैं? बीकानेर जिले में है। जैसे जैसलमेर की बरडी प्रसिद्ध है, बीकानेर के ऊनी कंबल प्रसिद्ध है, चोमू की खेस प्रसिद्ध है। खेस मतलब ये वस्त्रों के प्रकार हैं ये। वहाँ इन वस्त्रों को इस प्रकार से जाना जाता है, इन नामों से जाना जाता है। इनके अलावा चमड़े की जो मोचड़ी होती हैं, कभी कभी जो जिनकी शादियाँ होती हैं लड़कों की, तो लड़के कभी कभी शादियों में मोचड़ी पहनते हैं। जूतियाँ, चमड़े की जूतियाँ आपने देखी होंगी, गर्ल्स वगैरह जो शादी समारोह होते हैं उनमें बहुत सारी काम में ली जाती हैं। वह अनेक उपभोक्ता वस्तुएं नागौर, सिरोही, जालौर, टोंक, जोधपुर व जयपुर आदि जिलों में बनाई जाती हैं। 4 नंबर देखिए, वनोत्पाद पर आधारित उद्योग। वनों पर आधारित उद्योग जो है उनकी हम बात कर रहे हैं। वनों पर आधारित उद्योगों में एक तो लाख उद्योग है, आपने देखा होगा जो चूड़ियाँ बनाई जाती हैं वो वनों से ही प्राप्त होती है ना। वो लाख किससे प्राप्त होती है? वनों से। बीड़ी उद्योग, अब बीड़ी उद्योग में जो बीड़ी के ऊपर का जो कवर होता है जिसको तेंदू पत्ता बोलते हैं, तेंदू वृक्ष का पत्ता ही तो होता है वो। तो बीड़ी उद्योग जो है, बांस उद्योग है, लकड़ी उद्योग है, कागज उद्योग है, वह माचिस उद्योग का दूसरा नाम क्या है? दिया सलाई उद्योग। माचिस उद्योग को दिया सलाई उद्योग भी कहते हैं, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे, को शामिल किया जाता है। वन आधारित उद्योगों में बीड़ी उद्योग कहाँ कहाँ है? टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर। बीड़ी उद्योग तो देखिए टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर में है। माचिस उद्योग अजमेर व अलवर में है। बांस उद्योग जयपुर व अजमेर में है। लाख उद्योग कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर व चित्तौड़गढ़ जिले में है। लकड़ी उद्योग सिर्फ उदयपुर में ही प्रसिद्ध है। लकड़ी के खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? उदयपुर के, ये भी आप ध्यान कर लेंगे। तथा कागज उद्योग घोसुंडा, चित्तौड़गढ़। कागज उद्योग कहाँ है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कागज उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? घोसुंडा, चित्तौड़गढ़। कौन से जिले में है घोसुंडा स्थान? चित्तौड़गढ़ में। और सांगानेर आपके जयपुर में। 2 जगह हैं कागज उद्योग प्रसिद्ध। लकड़ी के खिलौने, अभी हमने बात की है ना, लकड़ी के खिलौने कहाँ के? उदयपुर के। वह सवाई माधोपुर जिलों में बनाए जाते हैं। सवाई माधोपुर जिले में बनाए जाते हैं और उदयपुर में बनाए जाते हैं, लेकिन प्रसिद्ध कहाँ के हैं? उदयपुर के। अब देखिए लास्ट 4 लाइनें जो हैं नोट में है। कृत्रिम रेशम, जिसको हम टसर उद्योग भी कह रहे हैं, कृत्रिम रेशम को हम क्या कह रहे हैं? टसर उद्योग। आपसे छोटा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि टसर उद्योग किसे कहते हैं? इस उद्योग का विकास यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उदयपुर व बांसवाड़ा जिलों में किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना। कृत्रिम रेशम के लिए इन जिलों में अर्जुन के पेड़ लगाए जा रहे हैं। अर्जुन का पेड़ मतलब शहतूत के पेड़ों को अर्जुन के पेड़ बोल रहे हैं हम।
अर्जुन के पेड़ लगाए जा रहे हैं तथा अर्जुन के पेड़ व सहतूत के पेड़ों पर, मतलब सहतूत के पेड़ों से मिलता जुलता पेड़ ही है अर्जुन का पेड़। अर्जुन के पेड़ व सहतूत के पेड़ों पर रेशम कीटों का, रेशम जो कीट होते हैं, रेशम के जो कीड़े होते हैं, रेशम कीटों का पालन किया जाता है। ठीक है ना, इतना सी ये एक तरह से इसमें जो मेमोरीज है वो आप ध्यान कर लेंगे। अब देखिए अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, आपको याद होगा कि जो 24वां लेसन है इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और छोटे क्वेश्चन ही नेक्स्ट टाइम भी आएंगे। तो हमने छोटे छोटे जो 1 लाइन क्वेश्चंस बने हुए हैं उन सब क्वेश्चंस को भी हमने इसमें शामिल किया है, इसीलिए प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो गई है। तो आप ऐसे नहीं सोचें कि इतने प्रश्न हैं, इतने प्रश्न नहीं हैं। जितने प्रश्न छोटे छोटे 1 लाइन आपके याद होंगे तो लेसन उतनी ही जल्दी आपके तैयार होगा। तो हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं। खनन किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन, खनन किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अयस्क किसे कहते हैं। धात्विक व अधात्विक खनिज क्या होते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा खनिज किसे कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है। अभी आया है ना, बोर्ड एग्जाम में आया है ना, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स अजायब घर क्यों कहते हैं। वर्तमान में राज्य में कितने प्रकार के खनिजों का खनन किया जाता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, राज्य का देश के कुल खनिज उत्पादन में कितने प्रतिशत योगदान है। आठवां क्वेश्चन देखिए, राज्य का खनिज भंडार व खनिज उत्पादन की दृष्टि से क्रमशः कौन सा स्थान है। कौन सा, यहाँ पे एक डंडा और लगा देंगे, कौन सा हो जाएगा, कौन सा स्थान है। नौवां क्वेश्चन देखिए, राज्य का सर्वाधिक खनिज संपन्न क्षेत्र कौन सा है। 10वां क्वेश्चन, राज्य का कौन से खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है, ये कौन सा ही है। 12वां क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तांबा धातु के प्रमुख उपयोग बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। राज्य में तांबा शोधनशाला कहाँ स्थापित की गई है। 13वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन देखिए, तांबा खनिज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। ये भी कई बार आ जाता है 14वां क्वेश्चन भी। 15वां देखिए, सीसा जस्ता धातु का अयस्क बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीसा जस्ता धातु का अयस्क बताइए। राज्य में सीसा जस्ता शोधनशाला कहाँ स्थापित की गई है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन देखिए, सीसा जस्ता खनिज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बताइए। 18वां क्वेश्चन देखिए, राज्य में सीसा जस्ता धातु का कुल सिंचित भंडार कितने प्रतिशत है। 19वां क्वेश्चन, टंगस्टन धातु का अयस्क बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टंगस्टन धातु का अयस्क। 20वां क्वेश्चन, टंगस्टन धातु का उपयोग बताइए। 21वां क्वेश्चन, राज्य में टंगस्टन धातु के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। 22वां क्वेश्चन, राज्य में चांदी बहुमूल्य खनिज उत्पादक क्षेत्र बताइए। चांदी के बहुमूल्य जो खनिज है उसका उत्पादक क्षेत्र कहाँ कहाँ है। 23वां क्वेश्चन, राजस्थान में संगमरमर खनिज का महत्व क्यों है, स्पष्ट कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राज्य में जिप्सम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। जिप्सम जो है अधात्विक खनिज है नहीं, ये जिप्सम खनिज का उपयोग बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में खनिज तेल के प्रमुख भंडार कौन से हैं, कौन से जिलों में हैं। खनिज तेल के भंडार जो हैं कौन से जिलों में हैं। पश्चिमी राजस्थान में ही हैं तेल के भंडार। तो राजस्थान में वर्तमान समय तक कितने तेल कुओं की खुदाई की जा चुकी है, मतलब 31। ध्यान आ गया होगा आपके, 31 कुएं हैं। खनिज संरक्षण से क्या तात्पर्य है, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का बनने वाला। खनिज संरक्षण से क्या तात्पर्य है। 29वां क्वेश्चन देखिए, मेक इन राजस्थान का नारा कब दिया गया। राज्य की प्रमुख औद्योगिक नीतियां कौन कौन सी हैं। 4 नीतियां बन चुकी हैं अब तक। राज्य में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की मील कब व किसके द्वारा स्थापित की गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान कर लेंगे।
क्या है 31वां क्वेश्चन, राज्य में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग की मील, ये मील लिखा हुआ है यहाँ पे, ये मील लिखा हुआ है, मील की मील कब व किसके द्वारा स्थापित की गई। 32वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मील कौन सी है। 33वां क्वेश्चन, राजस्थान का मैनचेस्टर व वस्त्र नगरी किसे कहते हैं। कॉटन पॉलिस। वस्त्र नगरी का अंग्रेजी क्या होता है, कॉटन पॉलिस। कॉटन पॉलिस जो है अंग्रेजी जो टर्म है वो भी काम में ली जाती है कभी कभी। कॉटन पॉलिस किसे कहते हैं, राजस्थान का कॉटन पॉलिस किसे कहते हैं, कॉटन पॉलिस, तो वो भी ध्यान कर लेंगे आप। वस्त्र नगरी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा कहते हैं ना। 34वां क्वेश्चन देखिए, वर्तमान समय में राज्य में कितने सूती वस्त्र मिले हैं। इन प्रश्नों को आप जो नोट्स हैं उनमें से आप तैयार कर सकते हैं, आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस वो आपके ध्यान रहे, भाई आता है अपने को, बस इतना सा। वर्तमान समय में राज्य में कितनी मतलब कितने सूती वस्त्र मिले हैं। 35वां क्वेश्चन देखिए, राज्य में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, तैयार करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य में सूती वस्त्र उद्योग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बड़े क्वेश्चन के रूप में सूती वस्त्र उद्योग आ जाता है, कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए, संक्षिप्त वर्णन बता रहा है। 37वां क्वेश्चन देखिए, 1 टन सीमेंट निर्माण के लिए कितने टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। 3 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है ना। अब उसमें 3 जो चीज़ें डाली जाती हैं उनका अलग अलग देख लेंगे आप। राजस्थान का सीमेंट उत्पादन में कौन सा स्थान है। आंध्र प्रदेश के बाद में दूसरा स्थान है ना, वो आपको ध्यान होगा, देखो यहाँ पे हल्का सा लिखा हुआ भी है ये। राजस्थान में सीमेंट उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण कौन से जिलों में हुआ है, स्थानीयकरण कौन से जिलों में हुआ है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाने की स्थापना कब, कहाँ व किसके द्वारा की गई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। 41वां क्वेश्चन देखिए, राज्य में बड़े सीमेंट कारखानों की अपेक्षा छोटे सीमेंट कारखाने स्थापित किए जाने के क्या कारण हैं। ये बोर्ड एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। राज्य में सीमेंट उद्योग के विकास में प्रमुख बाधाएं कौन सी हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है। राजस्थान में ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित हैं, ग्रामीण विकास के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, ये भी ध्यान कर लेंगे। राजस्थान डेयरी विकास विभाग की स्थापना कब की गई, 1973 में की गई है ना, अभी तो पढ़ा है अपन ने, अभी मत लास्ट क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा है ना। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम कब शुरू किया गया, 1970 में किया गया है ना, वर्गीज कुरियन के द्वारा, ध्यान होगा आपको। 47वां क्वेश्चन देखिए, 19वीं पशु गणना 2012 के अनुसार पशुधन घनत्व एवं प्रति हजार जनसंख्या पर पशुओं की संख्या कितनी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। पशु गणना 2012 के अनुसार कुल पशुधन कितना है, 2012 के अनुसार कुल पशुधन कितना है, 19वीं पशु गणना है ना ये, उसका पूछ रहा है ये। 5.77 करोड़ या 577.8 जो दिया हुआ है वो ध्यान कर लेंगे आप। राज्य में भारत के कितने प्रतिशत गौवंश हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, गौवंश वाला। राज्य के पश्चिमी भागों में गौवंश व्यवसाय को अपनाने के क्या कारण हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान कर लेंगे। ये इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, इनडायरेक्ट जो क्वेश्चन दिए हुए ना वो ज़्यादा बनते हैं। राजस्थान में गौवंश की प्रमुख नस्लों का क्षेत्रीय वितरण बताइए। हरी का सारा माल गिरना था विदेश में, 10 नाम याद हो गए ना इस लाइन से, तब उनके जो प्रमुख जो उनको उन नस्लों के मूल स्थान कौन से हैं, कौन से ज़िलों में वो पाई जाती हैं, है ना, और उनके मतलब वो दूध देने में अच्छी हैं या फिर भार वाहन के जो हैं उनमें अच्छी हैं, जो भी हैं वो उस प्रकार से आप ध्यान कर लेंगे इनको। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य में गौवंश संवर्धन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट रूप से बनने वाला क्वेश्चन है। गौवंश संवर्धन के लिए कौन कौन से उपाय किए जा रहे हैं। कुटीर उद्योग
से क्या तात्पर्य है, इसको भी ध्यान कर लेंगे। कच्चे माल के दृष्टिकोण से इसे कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है ना, अभी हमने बात की है। राज्य में कृषि आधारित कुटीर उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। राज्य में कृषि आधारित कुटीर उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और अभी बोर्ड एग्जाम में पशु आधारित आया है ना, तो मतलब चारों की जो डेफिनेशन है, पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं। अब आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है ना, तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस को तो आप अपनी सामान्यतः आप अपनी मेमोरी बेस पर भी ऐसे क्वेश्चंस का आंसर तो आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सटीक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और इंटेलिजेंट बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस के आंसर्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती, बहुत ही शानदार तरीके से वो आंसर दे सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के। तो वन आधारित उद्योग किसे कहते हैं, पशु आधारित उद्योग किसे कहते हैं, है ना भाई। वनों पर आधारित जो उद्योग होंगे वो वन आधारित उद्योग होंगे, पशु उत्पादों पर आधारित उद्योग जो होंगे वो पशु आधारित उद्योग होंगे, खनिज आधारित उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, तो इसी प्रकार से सारे उद्योग हैं, तो आप ध्यान कर लेंगे, है ना। तो कोई ज़्यादा टिपिकल लेसन नहीं है, 24वां लेसन ज़्यादा टिपिकल नहीं है। और 6वां लेसन जो है, लेसन नंबर जो 6 है, वो भी हम जैसे कल तो हम जो आज का जो आपका टेस्ट है ना, उसका वीडियो होगा मंडे को, तो उसके बाद में हम मंगलवार से जो है लेसन नंबर जो 6 है उसका शुभारंभ करेंगे, है ना। तो वो भी बहुत ही अच्छा लेसन है, 2 क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं उस लेसन में से, और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो ऐसे 3 क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर के, और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन बने हुए हैं, तो आपको वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। पढ़ने वाले बच्चों को तो कोई दिक्कत आती नहीं है, और जो नहीं पढ़ते हैं उनके लिए तो समस्या ही समस्या है भाई, उनका तो जीना भी दुश्वार हो रहा है ना, उनके लिए तो सारी समस्याएं हैं। तो आगे की बात करेंगे।